हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको पढ़ा रहा हूं नाउन एंड प्रोनाउन। सेंटेंस का और क्लॉज का वीडियो मैं पहले भेज चुका हूं। जिस बच्चे ने उनको नहीं पढ़ा है उनको पढ़ लें, और इसका वीडियो भी मैं भेज रहा हूं, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लें। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जो है आप वीडियो बड़ा बना देते हैं और हमारे घर में जो है नेट डाटा की प्रॉब्लम हो जाती है, नेट डाटा ख़त्म हो जाता है। तो बेटा कोई बात नहीं है, आप जो है ना छोटा छोटा करके पढ़ लिया करो। जैसे आज आपका घर में जो नेट डाटा जो आपको इजाज़त दे रहा है, जितना बचा हुआ है उतना आज पढ़ लिया, फिर उसको जो है पॉज कर दिया, बंद कर दिया, उसके आगे का कल पढ़ लो। तो इस प्रकार से आप पढ़ लिया करो, जैसी आपकी सहूलियत है वैसे पढ़ लिया करो, ठीक है नहीं। क्लास में तो आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, मैं भी सारे टॉपिक पढ़ा ही रहा हूँ। ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है कि वे बच्चे जो है घर में जो है जब टाइम मिले और अपना पढ़ लें उसमें, क्योंकि क्लास में समय कम होता है, पीरियड कम होते हैं, तो उसमें अच्छी तरह समझा नहीं सकते हैं बच्चों के, हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसमें हम खुल करके आपको समझा देंगे। तो जिस भी बच्चे को नेट डाटा की प्रॉब्लम होती है, नेट डाटा की, तो वो अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करें, ठीक है। और रही बात कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे को पेरेंट्स फ़ोन देते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि आप स्कूल में जाते हो तो फ़ोन की क्या ज़रूरत है। देखो बेटा, स्कूल का टाइम तो स्कूल का पढ़ाई जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही ज़्यादा है। तो अपने मम्मी पापा को समझाओ कि हम जो है फ़ोन का मिसयूज़ नहीं करेंगे, और आप भी उनके सुपरविज़न में पढ़ो। आप उनके सुपरविज़न में पढ़ोगे तो कभी आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है, पढ़ाई तो ऐसी है, उसकी कोई अंत ही नहीं है। अब स्कूल में पढ़ लिया, स्कूल में आपको पार्टिकुलर समय होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्लास में टीचर होता है, उसका वो टाइम से बंधा होता है, उसको सब्जेक्ट कराने, उसको अपना सिलेबस कराना होता है। तो यहाँ पर घर में आप खुल करके आप इसको फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है नहीं। तो इसलिए मैं भेज रहा हूँ। फिर भी किसी बच्चे का अगर कोई प्रॉब्लम है तो सारा कुछ हम स्कूल में पढ़ाते हैं, और कोई होमवर्क नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं है, वो जो है स्कूल में कर ले, आके पूछ ले, हम करवा देंगे किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ नाउन एंड प्रोनाउन। देखो नाउन क्या होती है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको नाउन क्या होती है, उसके बताऊँगा मैं आपको प्रोनाउन क्या होती है। तो आप आराम से समझो। देखो, नेमिंग वर्ड्स ऑफ थिंग, प्लेसेज एंड पीपल्स आर कॉल्ड नाउन। देखो, किसी भी चीज़ के जिसका नाम होता है, प्लेस का, थिंग्स का, पीपल का, सारे के सारे क्या है, नाउन कहलाते हैं। हिंदी में हम इसको संज्ञा कहते हैं। अब देखो, आपको मैं तो वैसे बोलता हूँ कि आपको जो भी चीज़ दिखाई देती है वो सारी की सारी नाउन है, चाहे वो किसी भी प्रकार के नाउन हो, समझ गए ना, लेकिन है तो नाउन ही। आपके स्थान पर, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके रास्ते में जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो पीपल हो, आदमी हो, बुक्स हो, चेयर हो, टेबल हो, फैन हो, गिलास, ठीक है नहीं, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज नाउन। अब किस टाइप की नाउन है वो मैं आपको आगे समझाते चलूँगा। तो आप ये समझ लो कि जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है वो एवरीथिंग इज नाउन। सारी चीज़ें क्या हैं, वो नाउन है, ठीक है। आप ये समझ मान के चलो। आपको कोई बोलता है कि मैं 5 एग्जाम, मैं बोलता हूँ, देखो क्लास में मैं बोल देता हूँ कि कोई 5 नाउन का नाम लिखो, राइट द नेम ऑफ 5 नाउन, और बच्चे फिर चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भाई, आपको क्लास में जो दिखाई दे रहा है, फैन है, बुक है, टेबल है, गर्ल्स है, बॉयज़ है, डेस्क है, चौक है, वो सारी नाउन ही तो हैं, आप लिख दो फटाफट। तो वो सारी चीज़ें क्या है, नाउन है, ठीक है नहीं। अब वो किस प्रकार की नाउन है वो अभी आपको समझा रहे हैं। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल में 4-5 चीज़ें दी हैं, बॉक्स, आगरा, मिस्टर मोहन। तो ये क्या है, इन्होंने नाम बता दिया भाई, मिस्टर मोहन, सोन, जो भी जिसका भी नाम हो, महेंद्रगढ़, दादरी, नारनौल, अटेली मंडी हैं। उसके बाद में आइटम्स कुछ भी हो, आपको चेयर, टेबल, कुर्सी, ठीक है, वो सारी क्या है, नाउन है। मोहन, सोन, प्रिया, कोई भी नाउन हो, खुशी, जो भी कुछ भी नाउन हो, सारी क्या है, नाउन है, ठीक है। रीता, गीता, सीता, जो भी है सारी चीज़ क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई किसी भी चीज़ का नेम होता है वो क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। अब आगे है
कि नाउन्स आर द फॉलोइंग काइंड। अब नाउन कितने प्रकार की होती हैं ये मैं आपको समझा के चल रहा हूँ। देखो नाउन जो है सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है नहीं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये सारी के नाउन जो है ये सारी मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी जितनी प्रकार के नाउन हैं ये सारी नाउन मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है नहीं। एक ही बार में सारी बता दूंगा तो आप भूल जाओगे, तो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो भी। अब क्या है प्रॉपर नाउन। सबसे पहले क्या है आपकी आती है प्रॉपर नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन्स आर ऑफ फॉलोइंग काइंड। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नेम ऑफ पार्टिकुलर प्लेस एंड पर्सन आर कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। भाई किसी भी चीज़ का, प्लेस का, थिंग का, पर्सन का, कोई भी अगर किसी को हम नाम लेकर पुकारते हैं, वी कॉल्ड बाय नेम। बाय नेम जब हम जिसको पुकारते हैं किसी भी चीज़ को तो वो क्या है प्रॉपर नाउन है। अब जैसे मान लो एक कोई गर्ल है, अब अगर हम गर्ल्स बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं तो क्या हो जाएगी वो कॉमन नाउन आएगी। गर्ल में सभी नाम कॉमन आ जाते हैं। अगर लेकिन उसी को हम नाम ले देते हैं, बोलते हैं रीता, गीता, तो वो क्या हो गई, वो प्रॉपर नाउन हो गई, ठीक है नहीं। जैसे अब रोहन है, अब कोई रोहन नाम का लड़का है, मान लो इसमें रोहन का एग्जाम्पल दिया तो मैं रोहन समझा देता हूँ आपको। चलो आप इससे ज़्यादा समझोगे अच्छे, अगर बार बार समझाऊंगा तो मैं आपको हो सकता है आपको। तो जो जैसे रोहन है, अब रोहन नाम का लड़का है, अगर हम उसको रोहन बोलेंगे तो वो क्या है, रोहन क्या है, ये प्रॉपर नाउन होगा। ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। तुषार है, प्रॉपर नाउन है। अगर हम उसको बॉय बोलेंगे, बॉय, तब वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। अगर हम उसको नाम लेके पुकारेंगे दैट इज़ द प्रॉपर नाउन। देसी है, हम उसका नाम लेके पुकार रहे हैं, कोई भी हो जिसको भी हम पार्टिकुलर नेम से बोलेंगे वो सब क्या है, कॉमन नाउन में आ जाएगा। रोहन, तुषार एंड देसी वेंट टू सोनीपत। तो इसमें क्या है, सोनीपत है, सिटी का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ गया, ठीक है। तो रोहन, तुषार, देसी, ये सारे नेम से पुकारे जाते हैं। तो पार्टिकुलर पर्सन है इनका, एंड सोनीपत इज द नेम ऑफ सिटी। तो क्या है, रोहन, तुषार, देसी आर द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। ये पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। कोई भी नाम हो, कोई यही नाम जरूर थोड़ी है, कोई भी नाम ले लो, ठीक है नहीं। सरला है, रीता, खुशी, उसके बाद में कोई भी नाम ले लो, चाहे प्रिया, ठीक, किसी का भी आप नाम ले लो, खुशबू, कोई भी नाम ले लो आप, ठीक है। जो भी नाम आप लोगे हैं वो क्या होगा, मोहन, सोहन, ठीक है, हरी, देव, जो भी नाम आप लोगे वो नाम दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज़ का नाम पुकारोगे हैं वो क्या है, प्रॉपर नाम पुकार होगा, ठीक है। तो जो है जैसे मान लो कोई अभी डॉगी है, अगर हम उसको बोलते हैं, उसका नाम लेके पुकारते हैं, अरे डॉगी का नाम रोमी, सोमी रख देते हैं ना, अरे रोमी, 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 तो ये क्या होगा, उसका प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर हम डॉगी कहेंगे तो वो उसका कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो ये क्या नाम जिसका लेके पुकारेंगे, महेंद्रगढ़ है, अटेली है, जो भी है, बेरी है, कोई भी नाम जो नाम है उसको क्या कहेंगे हम, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अब हम आपके स्कूल का नाम लेते हैं राव जयराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अगर ये बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन है। अगर हम उसको बोलेंगे भाई स्कूल है ये, तो स्कूल क्या है, कॉमन नाउन में आ जाएगा, सब बहुत सारे स्कूल होते हैं, ठीक है नहीं। तो ये प्रॉपर चीज़ है, जो प्रॉपर चीज़ है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज़ का अब अगर हम नाम लेके पुकारेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब आपकी ये बुक ही है, अगर ये इसको हम बुक कहेंगे तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगी। और कौन सी बुक है ये, उस बुक का नाम लिख दे पुकार देंगे तो उसको प्रॉपर नाउन में आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से है ये ना। अब जो है इस सारी चीज़ों की क्या है, इस प्रकार से ये ना प्रॉपर नाउन आ जाती है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अभी अच्छी तरह से प्रॉपर नाउन क्या होती है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर को हम बोल देंगे तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। अगर हम इसको बोलेंगे दैनिक भास्कर तो फिर आ जाएगा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कॉमन नाउन समझा देता हूँ आपको। कॉमन नाउन नेम ऑफ थिंग, प्लेस एंड पर्सन ऑफ द सेम काइंड आर कॉल्ड द कॉमन। एक ही प्रकार की जो चीज़ें हैं
एक ही प्रकार की चीज़ें हैं, उनको क्या कहेंगे, एक ही प्रकार के नेम है, एक प्रकार की चीज़ें हैं, एक प्रकार के प्लेस के नेम है, पर्सन्स हैं, तो सारे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बॉल, बॉल कई एक बॉल होती है ना, तो बॉल क्या है, कॉमन नाउन में आ जाएगी। मार्केट, कई एक मार्केट होते हैं, अगर हम मार्केट कहेंगे तो वो क्या आ जाएगी, कॉमन नाउन में आ जाएगी। अगर हम उसी को हम कहेंगे महेंद्रगढ़ मार्केट, फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। महेंद्रगढ़, क्योंकि सर उसका नाम ले देना महेंद्रगढ़ मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मार्केट इज़ द कॉमन नाउन। और अगर कह दिया आई एम गोइंग टू द महेंद्रगढ़ मार्केट, महेंद्रगढ़, तो फिर आगे महेंद्रगढ़ क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। तो दोनों में अंतर समझ लो आप लोग, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। अब टीचर, आपको टीचर है, टीचर कहेंगे उसको, ही इज ए टीचर, टीचर, तो क्या है वो प्रॉपर कॉमन नाउन आ गई। अगर हम इसको कहेंगे ही इज ए, उसका नाम ले देंगे, ठीक है ना, विक्रम सर हैं, शक्ति सर, जो भी उसका नाम लेंगे वो क्या हो जाएगा, फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। समझ गए ना। तो इस प्रकार से जो है, जो चीज़ कई भी होती हैं, जब कई एक सारी एक जैसे बॉय है, गर्ल है, मैन है, विलेज है, ये सारी सारी क्या है, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। विलेज, कई सारे विलेज होते हैं, लेकिन पार्टिकुलर विलेज का नाम ले देंगे हम, भाई दासावास, बेरी, किसी भी विलेज का नाम ले देंगे हम, तो वो किस में आ जाएगा, नाम ले दिया वो प्रॉपर नाउन में आ गया। अगर उसको हम खाली विलेज बोलेंगे तो क्या आ गया, कॉमन नाउन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप लोग आराम से समझ लेना, ठीक है। इसको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ आपको। कॉमन नाउन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। अब कॉमन नाउन भी जो है 2 कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। अब जो है नाउन विच आर कॉन्क्रीट और विच वी कैन सी, शो, टच, शो हम देख सकते हैं, कॉन्क्रीट कर सकते हैं, वो चीज़ें नाउन हो गई तो उसको हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंकल ब्रोट ए माउस ट्रैप, माउस ट्रैप को हम क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की नाउन होगी। और दूसरी नाउन होगी कौन सी, नाउन विच आर नॉट कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट है, और विच वी कैन नॉट सी, शो और थ्रो, टच, बट ओनली फील एंड अंडरस्टैंड देयर प्रेजेंस, दे आर कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो, एक तो वो चीज़ें हो गई नाउन जो हम देख सकते हैं, भाई हम देख सकते हैं, बुक है, पेन है, ये है, सब है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है नहीं। माउस ट्रैप को छोड़ दो, हर एक चीज़ जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है ना। फ्रूट है, जो भी है हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है जो कि हम देख नहीं सकते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हमको फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम उनको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नाउन विच आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट और विच वी कैन नॉट सी, जिनको हम नहीं देख सकते हैं, देखो ठीक है ना, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, शो और टच, जिनको ना टच कर सकते हैं, बट ओनली फील एंड अंडरस्टैंड, केवल फील कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और दे आर, उनकी प्रेजेंस को, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट कौन सी नाउन कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, जिनको हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अब देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल सिकनेस, सिकनेस है, सिकनेस मतलब बीमारी है। अब क्या आपको किसी ने सिकनेस को देखा है, नहीं देखा ना, लेकिन फील किया है कि भाई बीमारी है, बीमार है आदमी, सिकनेस है, बीमारी है ये, तो फील किया है नहीं कि ये एक बीमारी है, ठीक है नहीं। जैसे कोरोना था, एक बीमारी है ना, तो कोरोना किसी ने देखा तो नहीं ना, नहीं देखा, लेकिन क्या है, वो सिकनेस थी, चाइल्डहुड है, बचपन है। बचपन को किसी ने देखा है क्या, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम कहते हैं कि भाई चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड एक अच्छी लाइफ है, हम बोलते हैं चाइल्डहुड एक अच्छी लाइफ है, लेकिन चाइल्डहुड को किसी ने देखा तो नहीं ना, हम फील कर रहे हैं, हमने ये तो हमने बनाया हुआ है ना कि भाई ये चाइल्डहुड है, ये अडल्ट है, ये है, फलाना है, लेकिन उसको देखा तो किसी ने नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से दीज नाउन्स रेफर टू क्वालिटी, स्टेट और कंसेप्ट लाइक, इनकी क्वालिटी होती है, स्टेट होती है और कंसेप्ट होता है। जैसे पंचुअलिटी, क्वालिटी है उसकी, पंचुअलिटी ये क्वालिटी है। अब पंचुअलिटी किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा, फील कर सकते हैं, मैं पंचुअल स्टूडेंट है, फील कर सकते हैं। स्वीटनेस है, स्वीटनेस को किसी ने देखा है, देखा नहीं, लेकिन हम फील करते हैं कि दैट इज़ द स्वीटनेस, दैट इज़ द स्वीट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, स्वीटनेस है। ब्यूटी है, ब्यूटी को किसी ने देखा नहीं देखा है, लेकिन हम फील करते हैं कि भाई ये ब्यूटी है, ठीक है नी, सुंदरता है।
चाइल्डहुड है, स्टेट है उसका, चाइल्डहुड, टीनेज, सिकनेस, ये सब है स्टेट है, इसकी स्थिति है, इसकी स्थिति और क्वालिटी है, स्टेट है। ये कंसेप्ट है, या आइडिया कंसेप्ट है, जैसे हेटेड, लव, राइटनियसनेस, तो ये सब जो है कंसेप्ट है। हेटेड नफरत, नफरत किसी ने देखा है? नहीं देखा। लव को किसी ने देखा है? नहीं देखा। हैप्पीनेस को किसी ने देखा है? नहीं देखा, ठीक है नहीं। सैडनेस को किसी ने देखा है? ये सारी इसमें आ जाती है, इनके एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, इन्होंने थोड़ा थोड़ा उदाहरण एग्जाम्पल दिया, इनके एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, किसने देखा बताओ? लेकिन हम फील करते हैं कि भाई आज खुद आप, आज हम हैप्पी हैं, आज क्या है, वी आर हैप्पी टुडे, तो ठीक है नहीं। बट हमने हैप्पी क्या चीज़ है वो तो हमने नहीं देखी है ना। तो जो चीज़ नहीं देखते हैं वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है नहीं। वो सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम, दूसरा नाउन, तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। तीसरा नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, नाउन विच रेफर टू ए ग्रुप और ए कलेक्शन ऑफ थिंग। कलेक्टिव नाउन क्या है, नाउन विच रेफर टू ए ग्रुप और ए कलेक्शन ऑफ थिंग, पीपल ऑफ द सेम काइंड आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जो नाउन है एक ग्रुप को या कलेक्शन ऑफ थिंग्स को या पीपल ऑफ सेम काइंड, एक प्रकार के लोगों को जो रेफर करता है, पहचान बनाता है, वो सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे टीम है, एक टीम कई एक लोगों की क्या है, टीम है, टीम ऑफ बॉयज वन द मैच। तो टीम ऑफ बॉय क्या है, टीम क्या है, क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। वो टीम मीन्स ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम मीन्स ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। आर्मी है, आर्मी क्या है, कई एक सोल्जर्स को कलेक्ट किया हुआ एक वर्ड है, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्लास है, इसमें तो एक ही उदाहरण है, मैं आपका एक उदाहरण दे रहा हूँ। क्लास है, कई एक स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है, तो क्लास भी क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। तो ये जो सारी की सारी क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है बेटा। तो इसको आराम से आप लोग बच्चे सीख लो भाई, और इनको याद कर लो अच्छी, ठीक से। और जो है ये वीडियो को जो ना, इसको इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है हमेशा आपके पास में, अभी तो मैं भेज रहा हूँ, बाद में नहीं भी भेजूँगा, तब भी आपके पास अपने आप पहुँच जाएगा। सब्सक्राइब कर लो इसको, और इसको लाइक करो, और इसको शेयर किया करो, और इसको सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास अपने आप पहुँच जाएगा, और लाइक किया करो, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ भाई बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, तो मैं और वीडियो बना के भेज दूँगा, ठीक है ना। और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, और ना कभी कोई पैसा लगेगा इसमें, ये सब कुछ फ्री होगा। सभी बच्चों, आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको पढ़ने का, क्लास में पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, किसी कारण से, कारण कोई भी रहा हो जैसे, ठीक है। और वो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं घर में बैठ करके वो भी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए सभी के लिए ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप जो है इनकी तैयारी करो और पढ़ा करो, ठीक है ना। अब आता है मटेरियल नाउन, नाउन दैट आर द नेम ऑफ मटेरियल, नाउन दैट आर द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। जो नाउन है जो मटेरियल होती है, और बिना हर एक प्रकार की चीज़ें डिफरेंट काइंड्स जो बनाई जाती है जिनसे, दे आर कॉल्ड द मटेरियल नाउन। जैसे इंजीनियर मेड ए ब्रिज विद सीमेंट, तो सीमेंट क्या है, सैंड, आयरन एंड ब्रिक्स। तो जो सीमेंट हो गई, सैंड हो गया, आयरन हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सारी की सारी नाउन्स क्या है, ये मटेरियल नाउन है, क्यों, मटेरियल से बनी हुई है ये, तो मटेरियल नाउन है, ठीक है नहीं। द बोल्ड वर्ड्स आर एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दिया, उपजा मटेरियल नाउन, जो सीमेंट, सैंड, आयरन और ब्रिक्स, ठीक है बेटा। तो ये जो है मटेरियल नाउन है, मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। तो द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो क्या होता है, जो नाउन काउंट की जा सकती हैं वो क्या होती हैं, काउंटेबल नाउन है।
वेरियाज दोज दैट वी कैन नॉट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ए बर्ड, बर्ड को हम काउंट कर सकते हैं भाई, एक 1 बर्ड 2 बर्ड 3 बर्ड, बर्ड्स जितने भी हैं। बनाना है, ठीक है ना, एप्पल है, मैंगो है, मतलब कोई भी चीज़ है जिनको पेन पेंसिल जो भी है, एनीथिंग, ठीक है ना, बुक है, रुपीज़ पैसे, जो भी हम काउंट कर सकते हैं। एक चीज़ नहीं, कई एक हज़ारों चीज़ें आप लोग इसमें एग्जांपल में ले सकते हो, ठीक है ना। वो सारी की सारी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है, चेयर टेबल जो भी हैं, फैन जो भी हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी काउंटेबल नाउन होती हैं। सारी की सारी क्या होती हैं, काउंटेबल नाउन है। आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी जब बुक्स है, कॉपी है, पेन है, ठीक है, ये तो सारी की सारी काउंटेबल नाउन है। वी कैन यूज ए/एन विद काउंटेबल नाउन। अब जो अगर सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर दिखा है सिंगुलर है, तो उसके साथ ए यूज करेंगे। सिंगुलर है लेकिन काउंटेबल उसका जो पहला अक्षर है वो किससे होता है, कंसोनेंट से शुरू होता है। कंसोनेंट मतलब व्यंजन से शुरू, कंसोनेंट की आवाज़ इसमें आती है। जिसमें किस चीज़ की आवाज़ आती है, कंसोनेंट की आवाज़ आती है, तो उसके साथ उससे पहले ए लगाएंगे, और जिसके साथ में वोल्स की आवाज़ आती है उससे पहले एन लगाते हैं। ये आपको तो उसके पास है एन लगाते हैं। जैसे बट मिल्क वाट, अच्छा ये तो जो है वी कैन यूज ए/एन विद काउंटेबल नाउन, तो मैं आपको बता दिया कि जो है काउंटेबल नाउन है उनके आगे पहले हम ए/एन लगा सकते हैं जो सिंगुलर है उनके साथ में, ठीक है। सिंगुलर उनके साथ में ए/एन लगा सकते हैं। तो जो कंसोनेंट आवाज़ आ जाती है, जिसके अंदर व्यंजन की आवाज़ आती है कंसोनेंट की, हैं, जैसे वाउल्स को छोड़ करके जो आवाज़ आती है, ये नहीं कि भाई वो होता है, वो बाद में डिटेल बाद में फिर पढ़ाऊँगा अपनी डिटेल उस चीज़ को मैं। तो वो जो है ए/एन है, और जो उस प्रकार से कुछ है। लेकिन बट मिल्क, जैसे मिल्क है, मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वाटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सॉफ्ट ड्रिंक को काउंट कर सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो उसके अंदर, तो उसकी बोतल को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ड्रिंक है वो तो काउंट नहीं कर सकते। शुगर है, चलो इसको मैं सॉफ्ट ड्रिंक को काट देता हूँ, कि आप बोलोगे सर सॉफ्ट ड्रिंक तो 1 सॉफ्ट ड्रिंक 2 सॉफ्ट ड्रिंक, इसको ये उसने लिख दिया है, लेकिन बच्चों डीपली समझने पड़ेगा कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है खाली अलग चीज़ है, ठीक है नहीं। तो शुगर है, शुगर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेंट को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हेयर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सारे एग्जांपल है अनकाउंटेबल नाउन के, ठीक है। जो चीज़ है हम, जो ग्रेन है, फसल है, गेहूं की फसल है, क्या हम गेहूं को काउंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते ना। एक एक करके दाना थोड़ी ना काउंट करेंगे उसको, तो वो क्या है, सारी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये सारी काउंटेबल नाउन आर आल्सो ऑफ 2 काइंड। अब काउंटेबल नाउन भी 2 प्रकार की होती हैं, जैसे सिंगुलर नाउन्स, ए बर्ड, ए बनाना, ए पेन, ए बुक, ठीक है, और प्लूरल नाउन जैसे बर्ड्स, बनाना, पेन्स, टेबल्स, चेयर्स, ठीक है, बुक्स। तो जो क्या है, प्लूरल नाउन है। हाउ टू मेक प्लूरल नाउन, अब बोलते हैं भाई प्लूरल नाउन बनती कैसे है, तो ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ प्लूरल नाउन कैसे बनती है, ठीक है। देखो कुछ प्लूरल नाउन बनते हैं बाय एडिंग एस या ईएस या आईएस टू सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म है और उसके साथ में एस, ईएस या आईएस को लगाने से प्लूरल नाउन बन जाती है। उससे क्या बन जाती है, प्लूरल नाउन बन जाती है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे बर्ड है, बर्ड के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। बॉय के साथ में एस लग जाएगा। मंकी के साथ में एस लग जाएगा। तो ये एस लगने से क्या है, मंकी मंकीज, बर्ड बर्ड्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, ठीक है नहीं। मैन मैन्स, विमेन विमेन्स, विमेन मैन, हाँ मैन मैन्स नहीं होगा, मैन का एम मैन बन जाएगा, ठीक है नहीं, मेंस नहीं होगा उसमें। गर्ल्स का गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। वुमेन का वीमेन बन जाएगा, ठीक है। वुमेन विमेन MEN लग जाएगा, वो अलग चीज़ है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ इनको देख लो, वो बाद में समझा रहा हूँ मैं, आप इनको देख लो, एस वाली चीज़ है, ठीक है नहीं। अगला है, कर दिया आपने। अच्छा, अब जो है जैसे बेंच है, बेंच, बेंचेज, बॉक्स, बॉक्सेज, मैंगो, मैंगोज। अब इनके साथ में ईएस लगता है, इनके साथ में ईएस लगता है, क्योंकि अब ये ईएस क्यों लगता है, ये आपको फिर डिटेल में आगे ग्रामर में जाके पढ़ाया जाएगा कि भाई इसके साथ ईएस क्यों लगा, एस क्यों लगा। तो ये जैसे है
कई एक वर्ड ऐसे आते हैं जो लास्ट वाले वर्ड उनके साथ में उसके अनुसार से ईएस लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे ओ आ गया, बॉक्स, बॉक्सेस, अभी एक जैसी आवाज़ आ रही है तो बॉक्स मान फोक्स, फोक्सस, तो इसको बोलने में एक जैसी आवाज़ आती है, इसलिए इनके साथ में ईएस लगाया जाता है, ठीक है ना। बंचेस तो कुछ बनता नहीं ना, तो इसलिए ईएस लगाया दिया जाता है इसमें। तो लास्ट वाला वर्ड देख करके लगाया जाता है एस या ईएस। तो लास्ट वाला वर्ड क्या आ रहा है उसके साथ में उसको देख कर एस या ईएस लगाया जाता है। ये मैं आपको फिर डिटेल में पढ़ा दूंगा आगे। जैसे बेबी है, बेबी के साथ अब लास्ट वाले वर्ड के साथ में वाई आ गया ना, तो फिर IES लगता है, बेबीज, बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज, क्योंकि लास्ट में वाई आ गया तो वाई को हटाकर क्या लगाएंगे हम IES लगाएंगे। ड्यूटी, वाई को हटाकर हम क्या लगाएंगे IES लगाएंगे, ठीक है, ड्यूटीज़। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है ना। इफ, फे, फी, इज इन द एंड, रिमूव एफ, फी एंड एड्स VES। अब जिसके अंत में इफ आता है, फे आता है, मतलब जिसके अंत में फे आता है या फी आती है, ठीक है नहीं, हैं, इफ आता है, फे आता है, फी आती है, इनको रिमूव कर देते हैं एंड में, वर्ड के एंड में, वर्ड के एंड में इनको रिमूव कर देते हैं और उनको हटा करके हम जो क्या लगाते हैं, ऐड करते हैं VES। तो इसी का ध्यान रख लेना बेटा इनको बढ़ाते समय, ठीक है नहीं। उनके अंत में क्या है VES ऐड करते हैं। जैसे हाफ, तो हाफ को EF को, ये LF है ना, LF हाफ, LF है हाफ, तो LF को हटा देंगे हम, LF को हटा देंगे, हाउस बन जाएगी, क्या बन जाएगा, हाउस बन जाएगा, क्या बन जाएगी, हाउस। लीफ, लीफ F को हटा देंगे और लीव्स बन जाएगा, VES कर देंगे, ऐड कर देंगे हम इसको, ठीक है नहीं। इसी जगह लाइफ, लाइफ में F को हटा देंगे और लाइव्स बन जाएगा, VES को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये ग्रामर के रूल्स हैं। किस लिए बनाए गए रूल, ये फिर आपको आगे चलकर जब बड़ी क्लास में चलेंगे तो वो रूल मैं आपको बता दूंगा आगे चलकर, ठीक है ना। अभी जो वीडियो बनाऊंगा बड़ी क्लास का उसमें समझा दूंगा पूरा, ठीक है ना। अब जो है सम नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वाउल, कि कोई नाउन ऐसी हैं जिनको प्लूरल चेंज करते हैं इनसाइड वाउल को, इनसाइड वाउल को चेंज करना पड़ता है उनमें। किसी में तो इन नाउन में तो क्या था कि आउटसाइड को चेंज कर रहे थे ना, तो कुछ नाउन ऐसी हैं जिनको इनसाइड को हम वाउल को चेंज करते हैं। जैसे गूज है तो गूज का क्या बन जाएंगे, गीज बन जाएगा, गूज का गीज बन जाएगा। मैन है, मैन का MEN मैन है, MEN मैन बन जाएगा, ठीक है ना। टूथ का टीथ बन जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, इस प्रकार से कई वर्ड होते हैं तो उनका भी होता है। अब आगे आता है नॉर्मली इन कंपाउंड नाउन्स द लास्ट वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू ए प्लूरल। और जो कंपाउंड नाउन होती हैं तो जो लास्ट वर्ड होता है ना उसको हम जो है प्लूरल में बदली करते हैं। कंपाउंड नाउन को सी, जैसे दो नाउन है और दो नाउन एक साथ हैं, दो नाउन हैं वो एक साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। जैसे मेड सर्वेंट है, मेड भी है एक नाउन है, सर्वेंट भी एक नाउन है, और दोनों को जोड़ दिया मेड सर्वेंट। तो इससे क्या बन गया, जो लास्ट वाला वर्ड है सर्वेंट उसके आगे हम एस लगाएंगे, उसको चेंज करेंगे, बीच वाले को नहीं, पहले वाले को नहीं छोड़ेंगे, मेड को नहीं छेड़ेंगे हम, ठीक है ना। मेड सर्वेंट, ठीक है ना। स्टेप सन, स्टेप सन जो है स्टेप और सन, तो स्टेप को नहीं छेड़ेंगे हम, सन को एस लगा देंगे, सन्स, तो ये सन्स बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इनको ध्यान करना है। अब अगला है प्लूरल ऑफ द वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन आर फॉर्मड इरेगुलरली। ये सो इरेगुलरली, जैसे क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइसिस, क्राइसिस, ये क्या है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। तो इस प्रकार से इनको बदली कर देते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन द सिंगुलर, कुछ नाउन्स हमेशा केवल सिंगुलर यूज की जाती हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। ध्यान रखना, कहीं आपको एग्जाम में आ जाता है या कोई पूछ लेता है कि भाई फर्नीचर का जो है प्लूरल बनाओ, तो फर्नीचर जो है अपने आप में ही प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल है वो फर्नीचर, हम बोलेंगे फर्नीचर, तो ये फर्नीचर में एक कुर्सी थोड़ी ना आएगी भाई। इनको क्यों सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है, इनको क्यों प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि हैं ही ऐसी। देखो अब हम बोलेंगे फर्नीचर, तो फर्नीचर में भाई क्या आ जाएगी, एक कुर्सी आ जाएगी क्या, एक कुर्सी को तो हम फर्नीचर नहीं बोल रहे हैं, एक कुर्सी तो खाली हम उसको कुर्सी चेयर बोल देंगे, या एक टेबल है तो हम चेयर बोल देंगे। फर्नीचर हम किसको बोलेंगे,
सारी चीज़ों को मिलाकर, मान लो एक रूम में जो फर्नीचर है उसके अंदर सारा फर्नीचर आ गया, चेयर भी आ गई, टेबल भी आ गई, बेड भी आ गई, सारी फर्नीचर जो लगा हुआ है उसके अंदर वो सारा का सारा फर्नीचर आ गया। तो फर्नीचर के अंदर कई एक आइटम आती हैं, चेयर, टेबल, कई एक आइटम को मिलाकर ही पहले फर्नीचर बोला जाता है। तो इसको हम जो है प्लूरल में नहीं इस्तेमाल करते हैं। अब न्यूज़ है, न्यूज़ का प्लूरल क्या बनाएगा भाई, पहले न्यूज़ तो प्लूरल है, कोई एक न्यूज़ तो कोई पढ़ेगा नहीं कि आज का एक ही न्यूज़ है। समाचार हैं, कई एक समाचार हैं, तो पहले ही जो है इसको हम प्लूरल में नहीं बदले करेंगे, न्यूज़ ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। सीनरी है, अब एक सीनरी, उसको हम सीनरी देख रहे हैं बहुत बड़ी, तो उसमें कोई एक आइटम तो है नहीं, तो पहले ही सीनरी है, तो सीनरी को सीनरी थोड़ी ना बोलेंगे, सीनरी बोलेंगे। चीज़ है, लगेज है, चीज़ है हमारी, वो पहले चीज़ जो है वो क्या है, कई एक मात्रा में होगी, तो उसको हम प्लूरल क्या बनाएंगे चीज़ को, ठीक है ना। लगेज है तो लगेज, अब कोई लगेज कोई एक आइटम तो है नहीं, लगेज का मतलब तो उसके अंदर बहुत सारा सामान है, तो वो लगेज है, तो उसको हम प्लूरल क्या बनाएंगे, तो पहले ही प्लूरल है, तो इसलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसका कोई चेंज नहीं होता है, वो पहले जो है चेंज ही है उसमें, ठीक है ना। अब सम नाउन्स और ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल, कुछ नाउन जो हमेशा ही प्लूरल में इस्तेमाल की जाती है, उनका सिंगुलर होता ही नहीं है। अब कैटल है, कैटल मतलब पशु, तो एक कैटल को तो हम पशु नहीं कहेंगे ना, कई एक सारे कैटल हैं, तभी तो ये प्लूरल है। कैटल सारे कैटल हैं, क्या है, प्लूरल है। पीपल है, पीपल ऑलरेडी जो है प्लूरल है, क्यों, कई एक लोगों को मिला के हम पीपल कहेंगे। सीजर्स है, सीजर्स को एक सीजर तो होती नहीं है, उसके अंदर दो ही सीजर होती है, तो सीजर से कहा जाता है उसको, ठीक है ना। ट्राउज़र है, अब ट्राउज़र का क्या है, उसको हम सिंगुलर नहीं कहेंगे, ट्राउज़र, ठीक है नी। शॉर्ट्स है, बिनोकुलर्स हैं, एटसेट्रा, ये हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है नी, तो इनको हम जो सिंगुलर नहीं बनाते हैं। विद रिगार्ड टू देयर जेंडर नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। अब जेंडर के नाम से जो है डिवाइड की जाती है, नाउन कितने टाइप्स की जाती हैं, 4 टाइप से इनको डिवाइड किया जाता है जेंडर के नाम से। तो आज जो नाउन का टॉपिक मैं आप पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरह से, तो इसको आप पढ़ लो, ठीक है नी। अब जो है देखो, मैस्कुलिन जेंडर इसमें क्या आ जाएगा, मैस्कुलिन नाउन्स प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू ए मेल आर सेड, जिसके अंदर मेल कहा जाता है, मेल होते हैं, उसको मैस्कुलिन नाउन कहते हैं, ठीक है ना। सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, इसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जो मेल होते हैं जिसके अंदर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैन, बॉय, अंकल, किंग, लॉयन, एटसेट्रा, ठीक है ना। ये आप अच्छे तरह समझते हो, जो मेल जो है उनको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर जो है नाउन्स प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू फीमेल्स, जो फीमेल्स होते हैं आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, उनको फेमिनाइन जेंडर कहेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वुमेन, गर्ल, आंट, क्वीन, लॉयनस, एटसेट्रा, ठीक है। ये आपको समझने वाली बात है। एक होता है न्यूट्रल जेंडर क्या है, नाउन प्रोनाउन दैट रेफर्स टू लाइफलेस थिंग, नेदर मेल और नॉर फीमेल, जो चीज़ें ना मेल हैं और ना फीमेल हैं, उनको हम क्या करते हैं, आज सेट टू बी न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। उनको क्या है, ना वो मेल में आती है ना वो फीमेल में आती है, उनको क्या आएंगे, वो क्या होती है, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्री है, अब ट्री में किसको मेल कहोगे, किसको आप फीमेल कहोगे, नहीं कह सकते ना। होम है, होम में किसको मेल कहोगे, किसको फीमेल। नाइफ है, प्लेट है, चेयर है, टेबल है, बोले ये जो है न्यूट्रल जेंडर में आती है, ना मेल होती है ना फीमेल होती है, ठीक है नहीं। अच्छा, कॉमन जेंडर किस में आती है, कॉमन जेंडर द नाउन अब्लिक प्रोनाउन दैट रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल आर सेड टू बी कॉमन जेंडर। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड में क्या है, चाइल्ड में मेल भी आ जाएगा, फीमेल भी आ जाएगा, बच्ची भी आ जाएगी और बच्चा भी आ जाएगा। बेबी में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों आ जाएंगे, तो कॉमन जेंडर हो गया। स्टूडेंट्स में चाहे स्टूडेंट्स गर्ल स्टूडेंट्स हैं चाहे बॉय स्टूडेंट्स हैं, दोनों के दोनों क्या है, स्टूडेंट कह दिया तो हम दोनों आ गए उसमें। टीचर में चाहे मेल टीचर है चाहे फीमेल टीचर है, अगर हम टीचर कह दिया तो उसमें दोनों आ गए, तो ये हो गई कॉमन जेंडर हो गया। डॉक्टर में मेल डॉक्टर, टीचर फीमेल डॉक्टर सब आ गए। ड्राइवर में सारे आ गए। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है, इसके अंदर जो सारे आ जाते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है कॉमन जेंडर रहते हैं। तो अब आगे है ये है कि इसमें बता रहा है कि
देर आर 3 डिफरेंट वे टू फॉर्म फेमाइनल नाउन फ्रॉम द मस्कुलाइन नाउन। अब जो मस्कुलाइन नाउन से फेमाइनल नाउन बनाने के लिए मेल से फीमेल, मस्कुलाइन नाउन से फेमाइनल नाउन बनाने के लिए कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार से बताया जा रहा है। कौन कौन से प्रकार हैं? बाई एडिंग ESS टू द मस्कुलाइन नाउन। अब ESS लगाने से क्या है? मस्कुलाइन नाउन बन जाएगा। जैसे लुआइन है तो इसका आगे ESS लगाए तो लुआइन्स बन गया। ये क्या है? ये मेल था और ये मस्कुलाइन था और ये फेमिनाइन हो गया, ठीक है नहीं। पोइट है, ये मस्कुलाइन है और ये हो गया पोइटस, तो ये हो गया फेमिनाइन बन गया। होस्ट है, मस्कुलाइन है और होस्टेस फेमिनाइन हो गया, ESS लगा दिया। अथर है, ये मस्कुलाइन है और अथर्स ये हो गया फेमिनाइन हो गया। सफल्ड है, ये मस्कुलाइन है और सफल्डस बना दिया, ये फेमिनाइन हो गया, ठीक है नहीं। मेल फीमेल जेंडर इस प्रकार से चेंज हो गए। दूसरा कैसे होता है? बाय चेंजिंग द जेंडर पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन। जो कंपाउंड नाउन को हम जो होते हैं उसका पार्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है नहीं। कंपाउंड नाउन को उसका पार्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड नाउन का किस प्रकार से पार्ट चेंज होता है? देखो, ये है बिजनेसमैन। अब यहाँ पर क्या हो गया? हमने बिजनेस वूमेन बना दिया, बिजनेस वूमेन, ठीक है नहीं। ग्रैंड फादर तो ग्रैंड मदर कर दिया। लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। तो इस प्रकार से कंपाउंड नाउन चेंज हो जाती हैं। ही गोट, शी गोट। मिल्क मैन, मिल्क मेड। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, हो गया ना। तो इस प्रकार से चेंज हो जाती है। और अगला है बाय राइटिंग डिफरेंट वर्ड्स फॉर द मस्कुलाइन एंड द फेमिनाइन फॉर्म। भाई मस्कुलाइन और फेमिनाइन में डिफरेंट वर्ड्स को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है वो प्रकार, ठीक है, राइटिंग किया जाता है, ठीक है। मस्कुलाइन राइटिंग डिफरेंट वर्ड्स फॉर द मस्कुलाइन टू फेमिनाइन, ठीक है ना। जैसे बैल, काउ, हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, किंग, क्वीन, कुक, हैंड, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जेंटलमैन, लेडी, फादर, मदर, बैचलर, मेड, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। समझने वाली कोई चीज़ नहीं इसमें तो वर्ड है वो याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, आप याद कर लेना। ए नाउन शो इज ए पोजिशन बाय द यूज ऑफ एन अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफिस, जो अपोस्ट्रोफी से जो नाउन यूज किया जाते हैं, जैसे वी यूज अपोस्ट्रोफी नाउन प्लस एस टू शो इज पोजिशन, उसकी पोजिशन के लिए कि भाई ये चीज़ उसकी है। ये चीज़ क्या है? अपोस्ट्रोफी का एस लगाते हैं तो उससे पता लग जाएगा ये चीज़ उसकी है। इट इज़ शोन इन द 3 वे। 3 तरीके होते हैं इसको दिखाने के लिए। देखो अपोस्ट्रोफी के 3 तरीके होते हैं। किस प्रकार से? पहला है वी यूज अपोस्ट्रोफी नाउन प्लस एस टू शो दिस पोजिशन, इट इज शोन इज द 3 वेज। इन केस ऑफ सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन है, वी ऐड एन एस आफ्टर द अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी के आगे एस ऐड कर देते हैं। सेपरेटेड फ्रॉम द मेन वर्ड्स, जो मेन वर्ड का, जैसे देसी अपोस्ट्रोफी एस बाइसिकल, इसका अर्थ क्या हो गया? डेसिस बाईसाइकिल में, ये जो साइकिल है ये देसी की है, समझिए। ये साइकिल क्या है? किसकी है? देसी की है। रोहन्स कंप्यूटर, ये इसका मतलब ये हो गया रोहन्स कंप्यूटर, रोहन का कंप्यूटर है ये। अपोस्ट्रोफी एस बोल के रोहन का कंप्यूटर है, ठीक है नहीं, ठीक है। अब दूसरा है इन केस ऑफ प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड एस, इन एस वी मस्ट ऐड एन एस आफ्टर द अपोस्ट्रोफी। जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के आगे चिल्ड्रन बुक है, बुक्स है, इस यहाँ पर चिल्ड्रन बुक्स, तो हम क्या करेंगे? चिल्ड्रंस बुक्स कर देंगे। क्या करेंगे? चिल्ड्रंस बुक्स। भाई चिल्ड्रंस बुक्स में बच्चों की किताबें, चिल्ड्रंस बुक का क्या अर्थ है? बच्चों की किताबें। तो यहाँ पर चिल्ड्रन के आगे अपोस्ट्रोफी लगा दिया, बुक्स आगे है ही ऑलरेडी, तो इसलिए हम यहाँ पर वो लगा दिया। मेंस टीम, मेन की टीम, मेन की वो आदमियों की टीम, तो मेन के आगे एस लगा दिया, ठीक है ना। जो प्लूरल नाउन है उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस कर दिया तो उनका वो लग गया, ठीक है। अब जो आता है इन केस ऑफ प्लूरल नाउन दैट एंड इन एस वी मस्ट पुट ओनली द अपोस्ट्रोफी। अगर जब इसके आगे पहले ही एस है तो एस थोड़ी ना करेंगे हम। अब उसके आगे एक एस है फिर अपोस्ट्रोफी एस करा दिया तो कोई मतलब नहीं लगाना ना उसका। तो इसके आगे हम क्या करते हैं? इन द केस ऑफ प्लूरल नाउन दैट एंड एस वी मस्ट पुट देम अपोस्ट्रोफी। जैसे गर्ल्स, अब पहले गर्ल्स के साथ में क्या है? एस है, तो हम दोबारा एस थोड़ी लगाएंगे। तो गर्ल्स स्क्रिप्ट अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसका अर्थ हो गया आपका ये लड़कियों की स्क्रिप्ट है ये,
सेक्रेटरी क्लर्किंग, ठीक। स्टूडेंट्स फाइल, ये स्टूडेंट के आगे अपोस्ट्रोफ लगाने से बोले स्टूडेंट की फाइल है। तो ये चीज़ थी आपको, ये मैंने आपको नाउन में आज समझा दिया। और जो है कल जो आपको मैं ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर बच्चे बोलेंगे सर बड़ा हो गया, हमारे पास तो जो है ना इसका नेट डाटा ख़त्म हो जाता है हमारा, तो उतना डाटा मिलता है हमारे को नेट डाटा, तो क्या है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो इतना रखता हूँ। और अगला कल आपको मैं प्रोनाउन मैं आपको समझाऊंगा कल, ठीक है नहीं, प्रोनाउन का वीडियो भेजूंगा अगले वीडियो में मैं, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, और शेयर ज़रूर कर देना, किसी बच्चों का भला हो जाएगा तो हमारा मकसद आल हो जाएगा, ठीक है ना। कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप आराम से जब चाहो पढ़ सकते हो। और इसमें चैनल में कोई भी टॉपिक आपको ढूंढना है तो आप उस टॉपिक का नाम डालो, बाई लेक्चरर हरी सिंह सर कर दो, बस वो आपको अपने आप इसमें चैनल में मिल जाएगा, आप ऐसे ढूंढ सकते हो। और इसको सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।